हेलो दोस्तों। काफी दिनों बाद मैं एक और डिफरेंस आपके लिए लेके आया हूँ। ये डिफरेंस जो है बेटा, इसमें मैंने 6 या 7 पॉइंट आपके लिए लिखे हैं यहाँ पे सामने, जिसमें जो पॉइंट्स है काफी आसान आसान से मैंने आपके लिए लिखे हैं, ताकि आपको वीडियो में, जैसे एज यूजुअल हम बताते ही हैं कि हम वो कंटेंट तैयार करते हैं आपके लिए कि आपको वीडियो में ही सब कुछ याद हो जाए, है ना। तो हमने 6 7 पॉइंट लिखे हैं और डिफरेंस का जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रेटेजिक सेल और माइनॉरिटी सेल। स्ट्रेटेजिक सेल और माइनॉरिटी सेल होता क्या है, क्लियर है। इस बार के लिए मुझे लगता है क्वेश्चन आना चाहिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो प्लीज इसे पढ़ ले अच्छे से, छोड़ना मत बिल्कुल भी। चलिए, सबसे पहला है मीनिंग। मीनिंग में लिखा हुआ है अ स्ट्रेटेजिक सेल रेफर्स टू द सेल ऑफ अ लार्ज पोर्शन, यानी यहाँ पे जो सेल किया जा रहा है वो बड़ा पोर्शन किया जा रहा है, बड़ा भाग किया जा रहा है, ठीक है, ऑफ अ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। तो आपने क्या करा, यहाँ पे गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग था उसका मेजर पार्ट बेच दिया। किसको बेच दिया? प्राइवेट बायर्स को। यानी इसने बोला स्ट्रेटेजिक सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें आप बेचते हो, क्या बेच रहे हो? लार्ज पोर्शन, बड़ा पोर्शन जो है गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है उसका बड़ा पोर्शन आप प्राइवेट बायर को दे दे रहे हो कि आप इसमें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को आप लीजिए, अब से अब आपका हो गया ये इस टाइप की बात कर रहा है, क्लियर है। जबकि इसमें अगर हम बात करें तो उसमें लिखा माइनॉरिटी सेल रेफर्स टू द सेल ऑफ स्मॉल पोर्शन, यहाँ पे छोटे पोर्शन का सेल किया जा रहा है ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, वही टू द पब्लिक और इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट, जिसको दिया जा रहा है कौन सा दिया जा रहा है? स्मॉल पोर्शन दिया रहा है, ज्यादा बड़ा पोर्शन यहाँ पे बेचा नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो कंट्रोल वंट्रोल अभी भी गवर्नमेंट के पास ही रहेगा यहाँ पे, क्लियर है। मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया कि मैं पहले से कंटेंट आपके लिए लिख के रखता हूँ, आसान आसान पॉइंट पहले से लिख के रखता हूँ ताकि वीडियो में आपका ज्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि मैंने कई बार बोला है, हर बहुत सारी वीडियो में बोला है कि अगर हम वीडियो बनाते बनाते अगर हम कंटेंट मतलब लिखते जाए, साथ साथ में लिखकर वीडियो बनाए, तो बेटा जो 7 8 10 मिनट की वीडियो जो मैं बनाता हूँ आपके लिए कम टाइम वाली, वो 40 40 50 50 मिनट तक खींच सकती है, जिससे आपका क्या टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो फायदा नहीं है उस चीज में। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जितना आपको सहूलियत दी जाए, जितने कम टाइम में ज्यादा अच्छा समझा सकें, वो कोशिश हमारी तरफ से रहती है। तो हमने पहला पॉइंट कवर किया कि स्ट्रेटेजिक सेल रेफर्स टू द सेल, यानी यहाँ पे वो सेल हो रही है जिसमें लार्ज पोर्शन जो है गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग का वो बेचा जा रहा है प्राइवेट को। जबकि माइनॉरिटी सेल में सेल किया जा रहा है स्मॉल पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग टू द पब्लिक और इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट को, ठीक है ना। शेयर होल्डिंग सोल्ड, तो इन अ स्ट्रेटेजिक सेल मोर देन 50%, याद रखना 50% से ज्यादा शेयर्स बेच दिए जाते हैं, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा बेचोगे तभी तो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, बात को समझिए ना। तो स्ट्रेटेजिक सेल में 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग बेची जाती है, जबकि माइनॉरिटी सेल में लेस देन 50% शेयर्स को ही बेचा जाता है, क्योंकि इसमें कंट्रोल मैनेजमेंट अपने पास ही रखना होता है और इसमें कंट्रोल मैनेजमेंट ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ट्रांसफर करने के लिए आपको मेजोरिटी ऑफ शेयर्स देने पड़ते हैं और इसमें कम शेयर देने पड़ते हैं। 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो लिखा था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो पीएसयू था, उसका जो कंट्रोल मैनेजमेंट होगा, या जो गवर्नमेंट का जो अंडरटेकिंग थी उसका जो क्या बोलते हैं कंट्रोल मैनेजमेंट होगा, अब वो ट्रांसफर हो जाएगा। किसको ट्रांसफर हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर को। अब यहाँ पे क्योंकि आपने ज्यादा शेयर बेच दिए, ठीक है ना, तो वहां ये ट्रांसफर हो जाएगा। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो जो कंट्रोल मैनेजमेंट होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, वो रिमेन्स विद द, अभी भी वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, क्योंकि उसने क्या लिखा है? एज इट होल्ड्स मेजोरिटी स्टेक, क्योंकि अभी भी मेजोरिटी जो शेयर्स है, जो इंटरेस्ट है, अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में ही है, उसने सिर्फ थोड़े से ही बेचे हैं। बात को समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। अगर हम स्ट्रेटेजिक सेल की बात करें तो रेफर टू द सेल, ये उस सेल की बात कर रहा है जहां पर आप लार्ज पोर्शन जो है गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग का वो बेच रहे हो प्राइवेट को, और यहाँ पे आप जो बेच रहे हो वो स्मॉल पोर्शन जो है गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग का वो बेच रहे हो प्राइवेट को। यहाँ पे स्मॉल बेच रहे हो, वहां पे लार्ज बेच रहे हो। समझ में आ गया? शेयर होल्डिंग सोल्ड, तो यहाँ पे मोर देन 50% ऑफ द शेयर जो है बेचे जा रहे हैं, यहाँ पे लेस देन 50% ऑफ द शेयर जो है बेचे जा रहे हैं। क्लियर हो गया? कंट्रोल मैनेजमेंट की बात करें तो जो कंट्रोल मैनेजमेंट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है प्राइवेट सेक्टर को, जबकि यहाँ पे कंट्रोल मैनेजमेंट जो है रिमेन्स विद द गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट के पास ही, कि गवर्नमेंट ने ही अभी भी मेजोरिटी शेयर्स अपने पास रखे हुए, मेजोरिटी स्टेक अपने पास रखा हुआ है, इंटरेस्ट अपने पास रखा हुआ है। क्लियर है ना? चलिए, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में लिखा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल। मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है प्राइवेटाइजेशन करना, यानी गवर्नमेंट की चीज को प्राइवेट करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्राइवेटाइजेशन करना है एंड एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, जो उसकी जो कुशलता है, काम करने की कुशलता है। क्योंकि कई बार क्या होती है, जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना बेटा, वो लॉस में चल रही होती है,
तो गवर्नमेंट कहती है लॉस में चलाने से ज्यादा बढ़िया इसको क्यों ना बेच दिया जाए प्राइवेट को, प्राइवेट वाले चला लेंगे, इसमें एफिशिएंसी भी ले आएंगे, वो है ना, अच्छे से काम कर लेंगे। जबकि यहाँ लिखा था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइनॉरिटी सेल इज टू रेज फंड, यानी यहाँ पे जो शेयर बेचे जाते हैं, कुछ शेयर बेचे जाते हैं, वो सिर्फ कोशिश की जाती है ताकि पैसा यानी रेज फंड्स विदाउट लूजिंग कंट्रोल, यानी आप पैसा जनरेट कर रहे हो, आपने मान लो 20% शेयर बेचे, तो 20% शेयर के बदले में पैसा आया होगा, तो आप पैसा रेज कर रहे हो, मगर आपने कंट्रोल लूज नहीं किया, क्योंकि अभी भी मोर देन 50% कंट्रोल आपके हाथ में ही है। यहाँ पे मोर देन 50% कंट्रोल आपके हाथ में है, सिर्फ आपने लेस देन 50% ही बेचा है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में, तो उसका ऑब्जेक्टिव प्राइवेटाइजेशन को लाना है और एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, ठीक है ना। जबकि इसका जो है वो पैसा रेज करना है विदाउट लूजिंग कंट्रोल। समझ में आता है यहां तक? चलिए, डिसीजन मेकिंग, अब सब कुछ जब प्राइवेट को दे दिया तो डिसीजन मेकिंग भी जो पावर होगी, डिसीजन मेकिंग पावर, वो लाइज विद द प्राइवेट बायर, तो प्राइवेट के पास ले आएगी, डिसीजन मेकिंग भी प्राइवेट करेगा ना। जब आपने बेच ही दिया उसको, प्राइवेट के हाथ में दे दिया, तो डिसीजन मेकिंग की पावर भी किसको चली जाएगी? प्राइवेट वाले को चली जाएगी। क्लियर है ना? जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो रिमेन्स विद द गवर्नमेंट, यानी अभी भी गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। समझ आ गया ना? ये 2 पॉइंट प्लीज ध्यान से देखिए, तीनों में रिपीट कर चुका हूं, तीनों पर के रिपीट नहीं करने वाला है, इनको ध्यान से देखिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या बताया? स्ट्रेटेजिक सेल का प्राइवेटाइजेशन को लाना और एफिशिएंसी को बढ़ाना। क्लियर? जबकि मेन ऑब्जेक्टिव जो माइनॉरिटी सेल है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है रेज फंड, यानी पैसे को बढ़ाना, पैसा लेके आना विदाउट लूजिंग कंट्रोल, यानी कंट्रोल नहीं छोड़ना, कंट्रोल अपने पास ही रहेगा। डिसीजन मेकिंग पावर जो है अभी भी जो प्राइवेट, अब जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो प्राइवेट को चली जाएगी, इसको चली जाएगी प्राइवेट के पास ले जाएगी स्ट्रेटेजिक सेल में। जबकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किसके पास रहेगी? गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, क्योंकि अभी भी मोर देन 50% जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट के पास ही डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की जो पावर है गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। क्लियर होता है ना यहाँ तक? देन उसके बाद रिस्क बियरिंग, रिस्क यानी जोखिम कौन बियर करेगा, रिस्क कौन बियर करेगा? तो उसने बोला भाई जो प्राइवेट बायर है वो बियर करेंगे मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिस्क। क्यों भाई? तो तुम्हें बिजनेस दे दिया, तुम्हें बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, तो फिर रिस्क भी कौन बियर करेगा? आप ही तो करोगे। तो प्राइवेट बायर जो है वो बियर्स करेंगे, क्या बियर करेंगे? मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिस्क इन अ स्ट्रेटेजिक सेल। जबकि इसमें गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही अभी मेजोरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, तो इसलिए गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, यानी बियर करेगी टू बियर मेजर बिजनेस रिस्क इन अ माइनॉरिटी सेल। इसमें माइनॉरिटी सेल में बिजनेस जो रिस्क रहेगा वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा ज्यादा से ज्यादा। जबकि जो हमारा स्ट्रेटेजिक सेल होता है उसमें प्राइवेट बायर जो है वो बियर करते हैं मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिस्क, और यहाँ पे कौन करता है? गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बियर मेजर बिजनेस रिस्क। क्लियर होता है ना? तो ये एक डिफरेंस था जो मैंने आपके लिए बनाया, और काफी आसान पॉइंट रखे आपके लिए। इस बार के लिए बेटा इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, ताकि अगर ये क्वेश्चन आपके इसमें आता है तो आप इसे छोड़े ना। क्लियर है ना? और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर लिया करो, बैक टू बैक वीडियोस आती रहेगी आपके लिए, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।